ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुक्रदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद में 5वां अध्याय और 5वें अध्याय में दक्ष प्रजापति का वध। अभी तक हमने पढ़ा कि दक्ष प्रजापति के और शिव भगवान शिव महादेव सती के पति महादेव जी के बीच कुछ अनबन थी। उस अनबन के रहते दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, पर बेटी जो है वो पिता के यज्ञ में गई और वहाँ अपने पति का निरादर होते हुए देखा और निरादर होते हुए देखने पर उन्हें क्रोध आ गया और क्रोधवश उन्होंने शरीर त्याग दिया। ये एक कथा है और इस कथा के बहुत से मायने हैं, बहुत सी चीजें इस कथा से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ कथा इतनी नहीं है, इस कथा की डिटेल्स बहुत सारी हैं। पर इस वक्त समझने की बात ये है कि ये कथा विषय नहीं है। किसी भी शास्त्र का विषय, खासकर ब्रह्म शास्त्रों का जो विषय है, उनका विषय सिर्फ ब्रह्म है। और वो शास्त्र साधन है उस विषय को प्राप्त करने का। उस विषय को प्राप्त करने का साधन है ये शास्त्र, और विषय स्वयं ब्रह्म है।
ब्रह्म विषय है और इस विषय से हटना नहीं है। कथाएं जो हैं इस विषय पर लानी है, ना कि इन कथाओं से विषय से दूर चले जाना है। विषय को पकड़ के रखना है और विषय है पर ब्रह्म स्वरूप, पूर्ण स्वरूप, आत्म स्वरूप जो है वो पर ब्रह्म है। उसको पहचानना, उसको समझना ही विषय है। और ये विषय इन शास्त्रों, ये विषय कौन किसके लिए है? ये विषय, ये विषय है उस जिज्ञासु के लिए जिस जिज्ञासु ने प्रश्न किया। और ये प्रश्न कौन कर सकता है? जिसकी अंतःकरण शुद्धि हो, जिसकी विवेक बुद्धि हो, जिसे वैराग हो, वही ये प्रश्न कर सकता है। क्या प्रश्न कर सकता है? ब्रह्म जिज्ञासा अतातो ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म जिज्ञासा का प्रश्न करने वाला ही मुमुक्षु है, जिज्ञासु है। उस जिज्ञासु के लिए ये शास्त्र है। इन शास्त्रों का श्रवण करना, ये शास्त्र जो हैं ये साधन है, ये प्रमाण है। ये विषय का प्रमाण है। ये शास्त्र जो विषय जिज्ञासु पूछता है उस विषय का प्रमाण है। और इनको पढ़ने से, इनको समझने से, शास्त्रों को समझने से जो फल है वो है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब कुछ प्राप्त नहीं होना, कुछ मिलना नहीं है कि लो जी 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने से कोई चीज नहीं मिलेगी, कोई चीज प्रकट नहीं हो जाएगी और ना ही कुछ बदलाव आएगा, कुछ बदलेगा कुछ नहीं। सिर्फ सोच बदल जाएगी, समझ बदल जाएगी। और ये जो बंधन है जिससे बंधे हुए हैं, ये बंधन मुक्त हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि बंधन खुल जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएंगे। बंधन होते हुए भी बंधन मुक्त हो जाएंगे। बंधन के होते हुए भी बंधन से छूट जाना, बंधन मुक्त हो जाना, बंधन का खुल जाना कोई कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि बंधन कोई चीज है ही नहीं। बंधन कहकर भी कोई चीज नहीं। तो बंधन मुक्त हो जाए, बंधन समझ में आ जाएगा क्या बंधन है, ये समझ में आना। तो ये ब्रह्म विद्या हमें प्रसाद रूप में मिलेगी। सबसे पहले तो विषय है ब्रह्म, ब्रह्म को जानना, ये विषय है। और कौन जान सकता है? जिज्ञासु। किस तरह से? इन शास्त्रों का श्रवण मनन चिंतन, क्योंकि ये शास्त्र जो है प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण है हमारे स्वरूप का, हमारे ब्रह्म आनंदमय स्वरूप का प्रमाण है ये शास्त्र। इन शास्त्रों के अध्ययन से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी। ब्रह्म विद्या कोई अलग चीज नहीं है। ब्रह्म विद्या का मतलब है ये त्रुटि, ये एरर, ये भ्रांति मिट जाएगी। भ्रांति, बॉन्डेज, बंधन। तो कथाओं में हमें बार बार ये बात समझनी है कि कथाओं में बहना नहीं है। इन कथाओं से श्रद्धा उत्पन्न करनी है, श्रद्धा भगवान के प्रति, ताकि हम वो कर्म कर सकें। वो कर्म प्रार्थनात्मक तरीके से, जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो प्रार्थनात्मक तरीके से करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करें।
ये श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा होने से ही हम अपने सब कर्मों को भगवान को समर्पित कर सकेंगे। हमें श्रद्धा, इन शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त हो सके। हमें अगर ज्ञान में श्रद्धा ही नहीं होगी तो ज्ञान प्राप्त होगा कैसे? जिस प्रकार गणित में, मैथमेटिक्स के अंदर पहले श्रद्धा रखनी पड़ती है, फिर समझ में आता है कि 2 और 2 4 होते हैं। पहले तो समझना ही पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती है कि 2 और 2 4 होते हैं। फिर हमें सिखाया जाता है कि 2 और 2 4 होते हैं, फिर हमें समझ आता है। इसीलिए उसी तरह से इन पूरे शास्त्रों में श्रद्धा होनी जरूरी है। पहले श्रद्धा भगवान में होगी, तभी श्रद्धा शास्त्रों में होगी। और इस श्रद्धा रखने के लिए भगवान की आराधना करनी जरूरी है। सारे कर्म करने जरूरी हैं, चाहे वो कर्म यज्ञ हो, पूजा हो, यज्ञ हो या कुछ भी, हवन हो, ये सब करने हैं और इन्हें प्रार्थनात्मक तरीके से करना, क्योंकि इन सब के करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। हमारी बुद्धि में विवेकता आएगी, विवेकपूर्ण बुद्धि होगी। विवेकपूर्ण बुद्धि होगी तो वो प्रश्न करेगी, और प्रश्न उचित करना जरूरी है। सिर्फ आर्ग्यूमेंट, बहस नहीं करनी है, उचित प्रश्न करना है। वो जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की, अपने आप को जानने की जिज्ञासा, आत्म को जानने की जिज्ञासा ही ब्रह्म जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा सिर्फ अंतःकरण शुद्ध होने पर, विवेकपूर्ण बुद्धि होने पर, वैरागपूर्ण बुद्धि होने पर ही ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और जब ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी तभी ये शास्त्र, तभी ये ज्ञान प्रदान किया जाएगा। और प्रदान करने वाला भी महत्वपूर्ण है। हर कोई से ये ज्ञान नहीं लिया जा सकता। हर कोई ये ज्ञान दे, कथा तो बहुत से लोग सुनाएंगे, कहानियां बहुत से लोग सुनाएंगे, पर ज्ञान देने वाला सिर्फ ज्ञानी, हमारे स्वामी जी जैसे, ज्ञान सिर्फ वो विषय से इधर उधर नहीं हो सकते। जो विषय से भटके नहीं, जो साधन में ना भटक जाए और ना आपको भटका दे, वही आपको ज्ञान दे सकते। उसको खुद पता होना चाहिए, उसका विजन क्लियर होना चाहिए, उसको आत्मज्ञान के बारे में पूर्णतः एकदम क्लियर दिखना चाहिए, वही ज्ञान दे सकता है। ज्ञान हर कोई, हर किसी से ज्ञान नहीं लिया। सिर्फ वस्त्र पहन लेने से या कुछ लोगों को रट लेने से ज्ञान नहीं होता। 50 बार श्रीमद् भागवत पढ़ने से भी ज्ञान नहीं होगा, 500 बार पढ़ने से भी ज्ञान नहीं होगा। 500 बार कहानी पढ़ दी, 500 बार कह दिया कि ये रस्सा है सांप नहीं है, फिर कह दिया रस्सा है सांप नहीं है। 500 बार समझा दिया, पर समझ तब आएगा जब खुद में समझ होने की ताकत होगी। और जो सही तरीके से समझाएगा तब समझ आएगा, तब उस सर्प से डर खत्म होगा। उस सर्प का जो भय है वो तभी खत्म होगा जब ज्ञान होगा। 500 बार कह लो ये सर्प नहीं है, ये रस्सा है, ये सर्प नहीं है, ये रस्सा है, ये सर्प नहीं है, रस्सा है, ये सर्प नहीं है, रस्सा है, रटने से ज्ञान नहीं होगा। जिसको पता है, जो ये जानता है कि ये सर्प नहीं है, ये रस्सा है, ये रज्जू है, वही जिसका विजन बिल्कुल क्लियर है, जिसको बिल्कुल एकदम साक्षात पूर्ण पता है कि ये सर्प नहीं है, रज्जू है, वही आपको बता सकता है। शब्दों में तो 1000 बार, 500 बार आपको कहा जाएगा,
लेकिन ज्ञान तभी होगा जब कोई ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी, अधूरा ज्ञानी नहीं, पूर्ण ज्ञानी इस ज्ञान की, उससे आप चर्चा करेंगे, उससे आप पूछेंगे, तब वो ज्ञान देगा। ज्ञानी कभी भी अपने आप आपको आकर के ज्ञान नहीं देगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ज्ञान लेंगे तभी ज्ञानी को पता लगेगा कि आप जिज्ञासु हैं, आपके अंदर जिज्ञासा है। जब जिज्ञासा होगी तभी आपको ज्ञान दिया जाएगा। और जब तक जिज्ञासा नहीं जागृत होती तब तक कथा के अंदर ध्यान लगाए रखिए। शास्त्र, ये श्रीमद् भागवत पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए। ये पढ़नी भी जरूरी है, 500 बार पढ़िए। तब कभी कोई ज्ञानी आएगा और आपको इस शास्त्र में दिए हुए ज्ञान को बताएगा। कहानी तो अभी भी आप सुन रहे हैं और हजारों लोग सुना भी रहे हैं। कहानियों में कुछ ज्ञान नहीं, ज्ञान, कहानी साधन है, कथा साधन है, संपूर्ण शास्त्र साधन है, संपूर्ण शास्त्र साधन है। ब्रह्म विद्या का साधन है शास्त्र। तो अब हम आगे 5वें अध्याय में शिव और सती की कहानी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जिसमें से जो ज्ञान हमारे स्वामी जी से मुझे मिला है, पूरा तो अभी नहीं मिला है, जितना मिला है उतना देने की कोशिश करूंगा जो मैं दे सकता हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। भगवान को क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण करके क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली की तरह आग की लपटों के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्ठास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। तब उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, मैं क्या करूं? तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र, तू मेरा अंश है, इसीलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई है ही नहीं, और मैं बड़े से बड़े वीर को भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र पैरों के नुपुर आदि भूषण झन झन बजाते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर बड़े धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे ये अंधेरा सा कैसे आ रहा है
कि ये धूल कहाँ से छा गई है। इस समय ना तो आंधी ही चल रही है और ना कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाले राजा प्राचीन ब्रह्म अभी जीवित हैं। अभी गांव के आने का समय भी नहीं हुआ, फिर ये धूल कहाँ से आई? क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है? तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है इसका उसी पाप का फल है, अथवा ना हो तो संसार मूर्ति भगवान रुद्र अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं के ध्वजाओं को समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिगंबज बींद जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्ठास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असहाय होता है और अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्दृश्य जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों ना हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वह भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में आकाश और पृथ्वी को सब ओर सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी उसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने कोई भूरे रंग के, कोई पीले, कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें किन्हीं के प्रंगवंश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला की पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्नि धृष्यशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पत्र फाड़ दिए, किन्हीं ने अग्नि को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंड में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्र को तोड़ डाला। कोई मुनियों ने तंग करने के लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिगण ने भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडीश ने पूषा और नंदीश्वर भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों का यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से तंग आकर वहां जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे वे सब के सब जहां तहां भाग गए। भृगु जी हाथ में सुत्रवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने अपनी दाढ़ी मूछें नोच ली। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछें नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली। अलकापुरी क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को भरा बुला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को सैन कर देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए। क्योंकि जब दक्ष महादेव जी को गालियां दे रहा था उस समय यह दांत दिखाकर हंस रहे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार अस्त्र शस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत पिशाच आदि उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और
दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर्वत को लौट गए। ये सारी कहानी है यज्ञ को विध्वंस करने की, शिव जी के गणों द्वारा दक्ष यज्ञ विध्वंस की। और इस कहानी में अभी और आगे छठे अध्याय में ब्रह्म आदि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना, ये कथा अब हम करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं का हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पटीश, खड़ग, गदा, परिद और मृगधर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वह ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, उसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देखकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिय सती जी का वियोग हो गया। इसीलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो जाए तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों सहित इन समस्त लोकों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और ना स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उन प्रजापतियों और पितरों को साथ लेकर अपने लोक पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्ध को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व, अप्सरा आदि सदा वहाँ बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर है जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुलमादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा ऊंचे शिखर के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कू कू ध्वनि तथा अनायान्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिला कर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरने कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तामल, शाल, ताड़, कंचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम, नीम, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे शतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुंभजक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गुल्हर, पीपल, पकर, बड़, गुग्गल, भोजवृक्ष, औषधि जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपुग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ, लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले से और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले हुए हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलराव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हिरन, वानर, सुअर, सिंह, रीछ,
साही, नीलगाय, शारब, बाघ, कृष्णमृग, भैंसे, कृणत्र, एकपद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नामक नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान और उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरमय पुरी और सुगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सुगंधा नाम के कमल खिले हुए हैं, और नगर के बाहरी ओर नंदा और अलकनंदा नाम की 2 नदियां हैं। तीर्थपाद श्री हरि के चरण रज संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उछालती हैं। स्नान के बाद उनका तुरंत सा लाया हुआ कुमकुम धूल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न पाकर होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते रहते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यज्ञ पत्नियां निवास करती थीं। इनके कारण वहां विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवांगना सौगंधिक वन में आए। यह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों को स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यज्ञ पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावड़ियों की सीढ़ियां वेदुरमय मणि की बनी हुई थी, उनमें बहुत से कमल खिल रहे थे। वहां अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते हुए देवगण कुछ आगे बढ़े और उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा विछल छाया बनी रहती थी, इसीलिए धाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सूर्य हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृगचरम एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखा था। कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा विराजमान थे। यह योगपट काठ की बनी हुई टोकनी का सहारा लिए हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों में मननशील में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के आधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार श्री शंकर जी के चारों ओर जो महर्षि सहित अनन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया।
सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक परस पर ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से इस संसार की रचना पालन और संहार करते रहते हैं। अपने ही धर्म और अधर्म की प्राप्ति करने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बंधी हुई यह वर्ण श्रम की मर्यादाएं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्मों को करने वाले को स्वर्गलोक तथा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वाले को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे होता है। जो महानुभव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं, वह समस्त जीवों में अभेद दृष्टि से आत्मा को देखते हैं। वह पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि के कारण कर्म में ही आसक्त हैं, उनकी नियति अच्छी नहीं है। दूसरों की उन्नति देखकर जिसका चित्त रात दिन कुड़ा करता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी और अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हैं। देव भगवान कमल नाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष को कभी किसी स्थान भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पाद पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया से आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपका कृपा करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याचकों ने आपका यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ है। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी की दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा को पहले के समान दांत निकल आएं। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछारों से जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वह फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये शिव भगवान का निरादर करने से दक्ष का वध हुआ और दक्ष के यज्ञ की विध्वंस हुआ। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने आकर शिव जी को प्रार्थना की है कि यज्ञ को पूर्ण करो, भगवान आपके सिवा और कोई पूर्ण नहीं कर सकता। कल हम दक्ष यज्ञ की पूर्ति देखेंगे। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो कहानियाँ होती है ना, वो जल्दी जल्दी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि कहानी पढ़नी जरूरी है। कहानी से श्रद्धा उत्पन्न होती है भगवान के अंदर। भगवान की लीला को समझने से, भगवान को जानने से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है, और इस श्रद्धा से हमारे कर्म प्रार्थनात्मक होते हैं, और हमारे कर्म प्रार्थनात्मक होने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि विवेक होता है। बुद्धि विवेक से ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा होने से हम
किसी ज्ञानी से प्रश्न करते हैं और ज्ञानी से उत्तर में हमें प्रसाद के रूप में ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प पर, परमानंद सुधारसमय कर लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सीवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलासी मोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत्।